मुझे अच्छा इस बात का लगा कि ये सारा खुलासा जो हुआ है मेरी 25वीं सालगिरह में हुआ है। हाँ बेटा। Can't believe this. पच्चीस साल बाद इनको पता चला है। ये हालत तो होनी थी ना। और एक अनाउंसमेंट मुझे करना बाकी है। वो ये है कि कोई भी औरत अपने दो पति के साथ नहीं रह सकते। मुझे ब्रिजभूषण जी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं विनायक मुखर्जी, मैंने ये सोच लिया है कि मैं सृष्टि मुखर्जी को तलाक दूंगा। और अब हलचल और भी तेज हो गई है, जहां अब विनायक का ये ऐलान किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि एनिवर्सरी के दिन ही ऐसी बात क्यों। नहीं डैड, नो प्लीज डैड, नहीं नहीं डैड प्लीज। बेटा मैं जानता हूं तुम्हें बुरा लग रहा है और तुम्हें बुरा लगना भी चाहिए, लेकिन अब तुम्हें हकीकत का सामना करना पड़ेगा। झनक तुम्हारी बहन है। और तुम दोनों बहनों की एक ही मां है, और वो है सृष्टि मुखर्जी। बहुत प्यार किया मैंने तुम्हारी मां से, बहुत प्यार, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूं मैं उससे। और आज सबके सामने आता है वो धीमी आवाज में बोलने वाला पढ़ा लिखा साइंटिस्ट विनायक, जो आज अपनी नफरत झलका रहा है उस औरत के प्रति जिसे वो प्यार तो बेहद करता था, पर उसकी बेवफाई ने तोड़ डाला उसे। तुम्हारी मां कुछ भी कर सकती है, किसी की भी जान ले सकती है, मेरी भी। नहीं डैड, तुम्हारी मॉम का ये रेपुटेशन, ये क्लास, सब कुछ चुराया, उनका कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो झनक को फेस नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे पता है कि झनक का असली टैलेंट है, उसने अपनी किस्मत खुद लिखी है। वो जानती है कि अगर झनक उसके सामने स्टेज में आ गई तो स्टेज में झनक जीतेगी। और किसी से भी बेहतर कौन जानता, अर्शी तो ये बात जानती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी गवाह वो है। और अब देखती है अनी को इस वक्त झनक में खोया हुआ है। झनक, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे पता था। अनी, 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 कोई फर्क नहीं पड़ता सृष्टि कौन है, झनक कौन है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अनी। झनक मौत के मुंह से वापस आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि ये हम दोनों के बीच में आ जाएगी। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं बदलेगा। नहीं, झनक को उसके पापा मिल गए, उसे अब किसी की जरूरत नहीं है, हमारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। झनक, आई एम वेरी हैप्पी, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर रिटर्न टू लाइफ। लेकिन तुम्हारे साथ मेरा ना कोई वास्ता था और ना कभी होगा। अनी, अनी चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। चलो अनी। नहीं अर्शी। पर अब अनी अर्शी की एक नहीं सुनने वाला। उसे इस वक्त सिर्फ अपनी झनक के पास रहना है, उसे महसूस करना है। तुम्हें जाना है, तुम जाओ। लेकिन मैं यहीं पे रुकूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
थैंक यू विनायक जी, थैंक यू। सच बोलने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन आप में है। चलो बेटी। जनक मत जाओ प्लीज, जनक प्लीज। और अब अनी झनक का हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहता है, उसे एहसास दिलाना चाहता है कि वो उसके बगैर नहीं जी सकता। जनक प्लीज मत जाओ, मुझे तुमसे बातें करनी है। प्लीज मत जाओ, आई रिक्वेस्ट। प्लीज मत जाओ। अनी, अनी अब क्या बात करनी है? तुम्हें क्या रह गया डिस्कशन के लिए? इसके पास इसके पापा हैं ख्याल रखने के लिए। अनी इसे घर जाने दो, जाओ जाओ झनक तुम घर जाओ। और अब जहां अर्शी झनक को जाने के लिए भीख मांग रही है, वहीं झनक अब अर्शी का हाथ पकड़ती है, उसे हाथ लगाने से। उसे भी अर्शी का बहन होना मंजूर नहीं और अब कुछ नहीं सुनने वाली उसकी भी। पर और अब झनक अपना हाथ दोनों से छुड़ा लेती है। उसे शायद अब किसी का भी हाथ या साथ मंजूर नहीं। जिन रिश्तों ने उसे इतना गम दिया है, वो रिश्ता ही क्या। अर्शी दीदी, सर जी आप भी रहेंगे? क्योंकि मैं ऐसा होने दे रही हूं। और ये एक एहसान जिंदगी भर आप पे उतार रहेगा मेरा। जिंदगी भर। और आज शायद ऐसा करके झनक अपने आप को एक ऐसे रिश्ते से आजाद कर लेना चाहती है जो शायद उसका था भी कि नहीं, उसे नहीं पता। क्योंकि जब अर्शी ने उसे बताया था कि वो बच्चा प्लान कर रही है अनी के साथ, तो अनी भी तो उसका नहीं रहा। पर क्या ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी भूल तो नहीं हो जाएगी, जहां अनी ने अगर छल से प्यार भी किया अर्शी से, तो सिर्फ और सिर्फ उसे झनक समझकर। पर आगे देखना ना भूलिएगा कि होता क्या है यही कंप्लीट बॉलीवुड की झनक की सारी अपडेट्स में, जहां हम आपको बता रहे हैं कि आज इतना बड़ा सच जब सामने आया है तो भूकंप तो आना ही है।